हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी ग्रामर के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। इससे पहले हमारे है जो 4 क्लासें आपके आ रखी हैं और बहुत ही अच्छे व्यू मिले हैं और कमेंट भी बहुत अच्छे आए हैं कि बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आपने दिए हैं, क्वालिटी क्वेश्चन दिए हैं। तो ये हमारी है क्लास संख्या 5। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मृदा। तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थल होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। ओष्ठ से आपके प वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है त वर्ग का उच्चारण स्थान है मृदा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, दंत द्वारा बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अद्य शब्द में अद्य शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा? पर्याय में आएगा, अनेकार्थिक में आएगा, अनादिक में आएगा या फिर विलोम में आएगा? तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, विलोम। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से 4 क्लासें पहले भी आ चुकी हैं हिंदी ग्रामर की, जो बहुत ही अच्छे व्यूज मिले हैं। तो ये 5वीं क्लास है, इसको भी आप देखना ना भूलें। जो आपके सितंबर में एग्जाम होगा 4th ग्रेड का, उसमें हमारी क्लासों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप, कटु, क्रोध या फिर क्रू। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोप। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 है आपके सामने, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए असीर, असर। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें है राधरमण। ऑप्शन नंबर बी में और शब्द दे रखा है कसिंद, कंदन। ऑप्शन नंबर सी में है अंबुज, अंबुदी। ऑप्शन नंबर डी है वो है नीरद और नीरज। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानांती शब्दों का है? तो ऑप्शन नंबर ए है देखना, गुरना, बेद, असीम, जल, नीर या ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य, खूबसूरती। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देखना, गुरना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो क्वेश्चन संख्या 7 में है जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है आपके वर्ण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से जीके की टॉप क्वालिटी क्लासें लाई जा रही है, हिंदी ग्रामर की टॉप क्वालिटी क्लासें लाई जा रही है। जीके में हमारा पैटर्न रहा है 3 क्लासें और 3 क्लासें जो शॉर्ट्स नोट्स की जिस टॉपिक पर आएगी उस पर आधारित 3 क्लासें जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, और हिंदी ग्रामर के आपके टॉप 15 से 20 क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो 4th ग्रेड के पैटर्न के अनुसार हैं। तो क्वेश्चन संख्या 8 है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 50, 40 या फिर 46। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 46। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 37, 44, 48 या फिर 53। तो क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट
क्वेश्चन लगा दीजिए। फोर्थ ग्रेड में इस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं तो स्वर कहते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता ऑप्शन देखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें है निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी होगा। तो अग्र स्वर नहीं है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है, हिंदी में स्वरों में कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ, जिसमें दे रखा है हिंदी वर्णमाला में अ और ग क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर या फिर। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत ही क्वालिटी और शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन संख्या 15 है, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी है प्लुप्त स्वर, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त स्वर, ऑप्शन नंबर डी है अयोगवाह। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लुप्त स्वर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन संख्या 16 में आपके ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने स्लाइड पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 17, जो आपके दे रखा है, नौका शब्द का पर्यायवाची है। तो त्रिया, तरिगिणी, तरी या फिर तरणीजा। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन संख्या 18 दे रखा है, घर के लिए ये पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। ग्रह, ग्रह, आलय या फिर नीले। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रह है वो हो जाएगा आपके चंद्रमा वाला ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें लाई जा रही है। फोर्थ ग्रेड में सपने वाले क्वेश्चन वाली क्लासें लाई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कोई भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 19 है, अनुरिक्त शब्द का विलोम है। आशेक्त, विरिक्त, उयुक्त या फिर विज्ञप्ति। तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 है, संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है वचन, ऑप्शन नंबर बी है कारक, ऑप्शन नंबर सी है लिंग, ऑप्शन नंबर डी है क्रिया। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग। संघर्ष क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को शेयर कीजिए। जो कोई भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारी क्लास से शेयर कीजिए और उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। और भी बेहतरीन जीके की और हिंदी ग्रामर की क्लासें हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है।